नमस्कार, मैं सुमन सोनी, पीआर देसी खबर। तो सबसे पहले आप कहाँ गए थे? सबसे पहले हम अयोध्या नगरी गए, वहाँ खूब अच्छा स्नान करा, खूब अच्छे दर्शन करे। उसके बाद काशी में गए, वहाँ भी बहुत अच्छा स्नान करा और दर्शन भी करे, घूमा देखा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद प्रयागराज गए, अब वहाँ से स्नान करके न अब घर वापस जा रहे। आपने टोटल कितनी बार स्नान कर लिया अब तक? अब तक तो मेरे को स्नान तो शुरू से तो बहुत सारे कर लिए, मैंने करती रहती हूँ। लेकिन हाँ जी, हरिद्वार में 3-4 बार गई, 2 बार गई हुई हूँ, वृंदावन 3-4 बार गई हुई हूँ, वैष्णो देवी गई हुई हूँ, और भी जो छोटे स्नान वहाँ जाती रहती हूँ। और यहाँ पहली बार आई हूँ। वहाँ पे भीड़ कितनी थी? वहाँ पे भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन और दिनों से थोड़ी नॉर्मल हुई थी कल से। ऐसा बोला जा रहा है कि 50 किलोमीटर इधर ही रोका जा रहा था। पहले के अंदर जा रही, लेकिन हमारे तो रोक दो, उसके बाद में और खाली हो गया था। अब तो सिर्फ गुरु वहाँ घाट के ऊपर ही जा रहे हैं। नमस्कार, दिलीप सोनी चोपटा। तो सर कहाँ पे जाके आए हो आप? हम अयोध्या गए जी। सबसे पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, और मोदी जी ने मंदिर तो ऐसा बनाया है जी, आज तक किसी ने मन में सोचा नहीं होगा। तो अभी काम उसका चल रहा है, और 144 साल बाद में ये महाकुंभ का मेला आया है। तो इस मेले के में बाद में हमें प्रयागराज में आए थे। प्रयागराज में स्नान किया, संगम में गंगा यमुना सरस्वती है, और हमने देखी और बहुत बढ़िया लगा। भीड़ बहुत अब मतलब कम थी, नॉर्मल थी। कल पूर्णिमा थी, माघ की पूर्णिमा। पूर्णिमा पे मतलब है भीड़ होती है, शाम के टाइम मतलब कम हो गई थी भीड़। जो लोग इस मेले में जिनकी मृत्यु हुई है उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? वो थोड़ी एक दुख भरी घटना है। किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी की माँ गई है। तो प्रशासन की कमी और कुछ है। वैसे भी थोड़ा सा आम जनता को भी भीड़ देख करके उसके रात के तो लोग सोए हुए थे, भीड़ ने एकदम अचानक उसके ऊपर आगे जो बुजुर्ग है और है उनको खड़ा भी नहीं होने दिया। जैसे कि आप उस चीजों को लाइव देख के आए हो और हम जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं, या सोशल मीडिया पे आधी झूठी खबरें दिख रही है या वो सब सच्चाई दिख रही है, आपको क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? नहीं, प्रबंध बहुत बढ़िया जी। वो तो एक भीड़ तो इतनी मतलब नहीं है, वैसे ये तो मतलब वो ज्यादा अफवाह ज्यादा है, इतनी वो नहीं है। आराम से दर्शन हो रहे हैं, आराम से लोग डुबकियां लगा रहे हैं गंगा में। और यमुना गंगा में तो हमने भी डुबकियां लगाई, 15-20 बार 21 बार डुबकियां लगाई परिवार की तरफ से। पानी कितना ठंडा था वहाँ पे? पानी बहुत ठंडा था, पहली बात बहुत ठंडा लगा, बाद में ठंडा नहीं लगा। तो बीमार तो नहीं हुआ आपके साथ जाने वाला? कोई बीमार नहीं हुआ जी। आम जन को क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश देंगे जी, आप आओ, 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा, इसमें आप परिवार सहित आओ। सनातन की धरती है, और काशी भी जाओ, अयोध्या जाओ, प्रयागराज जाओ। प्रमोद ट्रेवलर से सिरसा की तरफ से बस जाती है, उनसे संपर्क कर सकते हैं आप। किराया नॉर्मल है और बढ़िया उनका। अब आगे कहाँ पे जाने की तैयारी है आपकी? अभी हम वृंदावन जा रहे हैं। हाँ, और भाई साहब ये हमारी बस के ड्राइवर हैं। ये बस के ड्राइवर है, हम इनसे पूछते हैं कि कहाँ पे जाके आए हैं। हम जी गए थे अयोध्या जी, फिर काशी जी गए, काशी जी के बाद में प्रयागराज स्नान किया, स्नान करने के बाद अब जा रहे हैं वृंदावन। वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था कैसी थी? मतलब जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि सरकार द्वारा कुछ भी ढंग से नहीं किया गया था, क्या वो सच है या फिर वहाँ पे सुविधा अच्छी थी? पहले तो कुछ था जी, अब तो वैसे ठीक था, खुला था। अब तो कहीं मर्जी गड्डी लगा लो, अब तो खुला ही था। पहले दिक्कत आ रही थी रोकने के लिए। जहाँ से पार्किंग की गई थी वहां से पैदल कितना किलोमीटर चलना पड़ता है? वो पैदल नहीं चलना पड़ता जी, बाइक ऑटो चलते हैं। ये 150 रुपए लेते हैं, 4-5 किलोमीटर है, वो अपने आप स्नान करवा के वापस ले आते हैं। मतलब अब सुविधा है वो बिल्कुल सही थी? अब बहुत सही है जी। ठीक है। आगे कहाँ पे जाने की इच्छा आपकी? वृंदावन जा रहे हैं जी, गोकुल धाम। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हो? मेरा गांव है डुगड़ा सिरसा, जयवीर शर्मा। मैं सिरसा से प्रमोद ट्रेवल पर चढ़ करके, और सबसे पहले हम गए अयोध्या, उसके बाद हम गए काशी स्नान किया। अयोध्या में हमने राम जन्मभूमि के दर्शन किए,
और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, और वहाँ पे गंगा के अंदर हमने स्नान किया वाराणसी के अंदर। उसके बाद हम गए प्रयागराज, और वहाँ पे हमने संगम तट पर स्नान किया, संगम नौद जिसे कहते हैं, वहाँ पे स्नान किया। कोई किस्म की दिक्कत नहीं आई। और अब वृंदावन मथुरा होते हुए वापिस अपने गंतव्य पर जाएंगे। जैसे सर आप पहले सबसे पहले अयोध्या में गए थे, अयोध्या में आपको कैसा फील हुआ? अच्छा, कितना अच्छा लगा आपको वहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसमें यूं है कि अच्छी सफाई, अच्छा अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया। सर जैसे राम मंदिर बनवा के मोदी ने, आपको अच्छा लगा या फिर कई लोग जैसे बोलते हैं कि पैसे वेस्ट किए, गरीबों में दान करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, इससे वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, ये तो बहुत जरूरी था। ये अपने देश के सम्मान का प्रतीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो वहाँ का जैसे मंदिर देख के आपको कैसा लगा? बहुत एकदम गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, एक सनातनी होने के नाते गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। और सर इसके बाद आप कहाँ गए थे? इसके बाद हम गए वाराणसी, काशी में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। थोड़ा लाइन में तो लगना पड़ा, टाइम लगा, लेकिन कर पाए। और वहां पे गंगा स्नान किया विधि विधान से। वहाँ का मंदिर कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अरेंजमेंट किया हुआ है वहां पर। तो ये मान के चलो आप, किसी भी प्रकार की मंदिर के अंदर कोई कमी नहीं रह रही है, और दर्शन भी बड़े अच्छे से करवाए जा रहे हैं। थोड़ा इन दिनों में ये है कि वहाँ भीड़ ज्यादा है कुंभ मेले की वजह से, तो थोड़ा यूं है कि टाइम तो वहां लगता है। तो सर जैसे दो धामों पे जाने के बाद आप लास्ट में जैसे कुंभ में गए, तो वहां पे जाने के लिए तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे। बिल्कुल, मुख्य वही था। तो जैसे बोल रहे थे कि 12 को बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, पूर्णिमा का दिन था, तो वहाँ पे कैसा माहौल था, कितनी भीड़ थी? हमने रात को 12 बजे वहां स्नान किया संगम तट के ऊपर। भीड़ बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं थी, बड़ा बढ़िया से स्नान हुआ, कोई धक्का मुक्की नहीं थी, ठीक था। और कितनी डुबकियां लगाई सर आपने? 3 डुबकी लगाई 3 डुबकी। आपकी कोई मन्नत वगैरह भी रही होगी सर? मन्नत ऐसे है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है, कोई परिवार के स्वास्थ्य की और बहुत सारी होती है। तो सर आपकी बस में से कोई त्रिवेणी स्नान किया था? हमारी बस से सभी ने किया है। वहाँ पे तो भीड़ होगी थोड़ी बहुत। त्रिवेणी के अंदर भीड़ थी, लेकिन हमने रात की 12 बजे स्नान किया। उस पर लिखा हुआ था कि 7 बजे से मुहूर्त प्रारंभ है माघी पूर्णिमा का, तो हमने मुहूर्त के अंदर ही स्नान किया है। तो सर अब आपकी कहाँ जाने की तैयारी है? अब हम पहले वृंदावन और उसके बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि देख करके। मथुरा में कहाँ घूमने की इच्छा है आपकी? पर ये 2 स्थान मुख्य है, बांके बिहारी का मंदिर वृंदावन में, और ये अपने द्वारका, अपने यहाँ श्री कृष्ण जी की जन्म स्थली। और एक थोड़ा विचार है, अगर समय मिल गया, परमानंद जी महाराज से, उनसे मिलने की तो सबकी इच्छा होती है। हाँ जी, हाँ जी। और सर प्रेम मंदिर में जाओगे? सच पूछो तो मेरे को तो उसके बारे में पता नहीं है, प्रेम मंदिर के बारे में पता नहीं। नहीं, बहुत अच्छा मंदिर है बताते हैं। देखेंगे, समय मिला हाँ जी। तो देखेंगे, समय मिला वहां भी जाएंगे। धन्यवाद सर।